बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू चिनोट इस्लामिया स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद। बायोलॉजी क्लास 10, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, टॉपिक ह्यूमन नर्वस सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हमने इंट्रोडक्शन किया कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है और हमने उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर you are able to understand human nervous system and what are the major components of human nervous system and basic structure and functional unit of our nervous system, neuron. Dear students, human nervous system, we have understood the basic model of working of nervous system. This nervous system in the man and in other higher animals is composed of two major components. यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो बेसिक कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास इसके दो हिस्से हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स। इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बॉडी में मौजूद मुख्तलिफ किस्म की नर्व्स जो कि ब्रेन से निकल रही हैं, वो नर्व्स जो कि ब्रेन से निकल रही हैं जिनको क्रेनियल नर्व्स कहा गया, और वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं जिनको स्पाइनल नर्व कहा गया। तमाम नर्व्स जो बॉडी में मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की नर्व्स मौजूद हैं। इन तमाम नर्व्स को और इनके साथ मौजूद सपोर्टिंग सेल वो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ कोऑर्डिनेटर, मेन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया कि मेन कोऑर्डिनेटर हमारी बॉडी में दो हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेन हिस्से जिसमें हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं। इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व दैट अराइज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्प्रेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की नर्व्स जो कि आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, ये मिलकर आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ऑल दीज कंपोनेंट्स आर मेड ऑफ न्यूरॉन। अब ये तमाम जो हमारा बेसिक जो नर्वस सिस्टम है, इसको बना कौन रहा है, इनका जो बेसिक यूनिट है उसको हम न्यूरॉन कहेंगे। नाउ वी विल फर्स्ट एग्जामिन द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन को। सबसे पहले नर्व सेल या न्यूरॉन। डियर स्टूडेंट्स, नर्व सेल और न्यूरॉन दोनों एक ही चीज़ हैं। नर्व सेल कहें या न्यूरॉन कहें, मगर अगर सिर्फ नर्व का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो न्यूरॉन के मायने में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। नर्व सेल और न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है, इसका जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम का जो पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है और उसमें जो फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही है, वो कौन कर रहा है, वो आपका न्यूरॉन कर रहा है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। सो ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। सेकंड, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन
बिलियंस ऑफ न्यूरॉन पर मुश्तमिल होती है। तो ये स्टेटमेंट आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है कि आपकी बॉडी में मौजूद जो नर्वस सिस्टम है वो कितने न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन या कोई भी ऑप्शन साथ दिया जा सकता है। और उसके साथ साथ प्लस स्पोर्टिंग सेल्स, स्पोर्टिंग सेल में हमारे पास न्यूरोगेलियल सेल हैं। तो कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं बल्कि न्यूरॉन्स के साथ साथ स्पोर्टिंग सेल भी काम करते हैं, यानी न्यूरॉन्स के साथ मिलकर न्यूरॉन की हेल्प करते हैं, न्यूरॉन के साथ मिलके काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं? आपके पूरे जो नर्वस सिस्टम है उसमें मैसेज कंडक्ट करने में काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन एंड प्लस स्पोर्टिंग जो सेल्स होते हैं लाइक न्यूरोगेलियल सेल, ये दोनों मिलते हैं और ये आपका पूरा नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। न्यूरॉन आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इंपल्स। न्यूरॉन खास किस्म के सेल होते हैं, क्या करते हैं? कंडक्ट नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स को कंडक्ट करते हैं। यानी नर्व इंपल्स से मुराद मैसेज भी हो सकता है, मैसेज कह सकते हैं सिंपल वर्डिंग में। तो हम कह सकते हैं कि नर्व क्या करती हैं? ये मैसेज को रिसीव करती हैं। कहाँ से रिसीव करती हैं? फ्रॉम रिसेप्टर्स टू कोऑर्डिनेटर, यानी कि नर्व न्यूरॉन जो हैं ये क्या करती हैं? ये मैसेज को रिसेप्टर से लेती हैं और कोऑर्डिनेटर के पास भेज देती हैं। यानी कोऑर्डिनेटर से मुराद हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और कोऑर्डिनेटर से फिर क्या होगा? एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर्स, और कोऑर्डिनेटर से वो मैसेज कहाँ चला जाएगा? इफेक्टर्स के पास चला जाएगा। तो फिर उसका इफेक्टर्स क्या करेगा? फिर उसका रिस्पॉन्स शो करवा देता है। In this way, they communicate with each other in which they types of the body cell, और ये आपस में क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। डी स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो स्ट्रक्चर दिया गया है न्यूरॉन का, बेसिकली तो न्यूरॉन की 3 टाइप्स होती हैं, लेकिन हम टाइप्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। डी स्टूडेंट्स, ये डायग्राम जो आपको सामने नजर आ रही है, यह आपकी बुक पे जो डायग्राम मेंशन की गई है वो डायग्राम दरअसल मोटर न्यूरॉन की है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये एक सेल है। न्यूरॉन बेसिकली क्या है? न्यूरॉन बेसिकली एक सेल है। जिस तरह से हर सेल में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है। जिस तरह से हर सेल की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और यहाँ पर इस सेल के पास भी अपनी मेम्ब्रेन है। तो इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेल बॉडी। द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ न्यूरॉन इज लोकेटेड इन इट्स सेल बॉडी। द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये आपका न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म, यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म यहाँ पे भी मौजूद है। मगर बात क्या की गई है? बात यहाँ की गई है न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पर ज़्यादा साइटोप्लाज्म मौजूद है, वहाँ पे ये हिस्सा न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म जो यहाँ पे मौजूद है, तो ये मिलके क्या बनाता है? ये सेल बॉडी बनाता है। नेक्स्ट, डेंड्राइट्स। डिफरेंट प्रोसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम द सेल बॉडी। मुख्तलिफ किस्म के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि यहाँ से एक्सटेंड हुए हैं और ये डेंड्राइट्स बना रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में ये यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, इन फाइबर्स को हम कहेंगे डेंड्राइट्स। अब देखें यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं शॉर्ट फाइबर्स, मगर एक फाइबर जो नजर आ रहा है आपको बहुत एक लंबा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये भी फाइबर्स है। लेकिन यहाँ पे डेंड्राइट्स क्या हैं और इनका फंक्शन क्या है, हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट प्रोसेस एक्सटेंड आउट ऑफ द सेल बॉडी, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट कंडक्ट इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। क्या काम करते हैं? आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये डेंड्राइट्स मैसेज को यहाँ, ये डेंड्राइट्स इस तरफ लेके आएंगे, ये डेंड्राइट्स इस तरफ, और तमाम डेंड्राइट्स मैसेज को यहाँ से लेकर आएंगे और उनको नर्व इंपल्स को कंडक्ट करेंगे और सेल बॉडी के पास लेके आएंगे। सेल बॉडी से वो आगे ट्रांसफर हो जाएगी।
Dendrites conduct impulses toward cell body and axon conduct impulse away from the cell body. होगा क्या कि आपका ये जो डेंड्राइट्स है यहाँ नर इम्पल्स आएगी, आपकी सेल बॉडी के पास आ जाएगी और सेल बॉडी से आपकी ये जो नर इम्पल्स होगी, जो सिग्नल होगा, ये आपके यहाँ पे होता हुआ आगे ट्रांसफर हो जाएगा. नेक्स्ट, Schwann cell. Schwann cell are special neuroglial cells located at regular interval along axon. यहाँ पे आप देखिएगा कि आप लोगों ने देखा है कि ये आपकी एक पूरी ये एक्सोन था, ये एक्सोन है और ये एक्सोन का टर्मिनल है. इसके ऊपर अगर देखा जाए तो एक कवरिंग देखने को आपको मिल रही है. इसके ऊपर आप देखेंगे मुख्तलिफ किस्म के सेल नज़र आ रहे हैं. ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, इसी तरह ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है. इन सेल को हम न्यूरोगैलियल सेल भी कहते हैं, मगर इन सेल का एक और जो नाम है वो है Schwann सेल. Schwann सेल आर स्पेशल न्यूरोगैलियल सेल, यानी Schwann सेल को न्यूरोगैलियल सेल भी कहा जाता है. लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ एक्सोन, जो कि एक्सोन के ऊपर मौजूद होते हैं. ये एक्सोन के ऊपर मौजूद हैं. Myelin sheet. Schwann cell secrete a fatty layer called myelin sheet. Schwann cell क्या काम करते हैं? Schwann cell यहाँ पे आप देखें, Schwann cell जो इसके ऊपर है ये एक ख़ास किस्म की फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं. वो फैटी लेयर क्या करती है? आगे यहाँ पे इंसुलेटर का काम करती है. जिस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो बिजली का तार होता है, कोई भी वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो करंट चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की कोई इंसुलेशन लगा देते हैं और वो क्या हो जाता है, वो कंडक्ट करवा रहा है मैसेज को. इसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म ये Schwann सेल जो होते हैं ये फैटी लेयर सेक्रेट करते हैं और ये क्या करते हैं, फैटी लेयर सेक्रेट करते हैं और ये फैटी लेयर जो होती है ये यहाँ पे इंसुलेशन का काम करते हैं. नोड ऑफ रेनवेयर. Over axon between the area of the myelin on an axon there are non-myelinated point. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वो एरिया ख़ास जहाँ पे माइलिन शीट की लेयर नहीं है, यहाँ पे भी माइलिन शीट की लेयर है, यहाँ पे भी माइलिन शीट की लेयर है और यहाँ पे भी, मगर वो एरिया ये देखिए आप यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोई माइलिनेटेड लेयर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है. सो वो एरिया जहाँ पे माइलिन शीट की लेयर नहीं है उसको नोड ऑफ रेनवेयर का नाम देंगे. ओवर एक्सोन, एक्सोन के ऊपर अगर देखें, बिटवीन द एरिया ऑफ द माइलिन ऑन एन एक्सोन देयर इज अ नॉन माइलिनेटेड पॉइंट आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवेयर. उसके ऊपर मौजूद वो पॉइंट जहाँ पर आपकी फैटी लेयर नहीं है उसको नोड ऑफ रेनवेयर का नाम देंगे. Last point, myelin sheet is an insulator, so the membrane coat with this sheet do not conduct nerve impulse. In these impulse are called salutatory and jumping nerve impulse. तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये माइलिन शीट जो क्या कर रही है, माइलिन शीट क्या है, ये एक मैंने पहले भी कहा ये एक इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन, इंसुलेटिंग एक लेयर है जो कि आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है. तो यहाँ से क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो नर्व इम्पल्स होंगी, वो जो इम्पल्सिस होंगी वो सॉलिटेटरी बन जाएंगी, जंपिंग नर्व इम्पल्स बन जाएंगी और उससे क्या होगा, आपकी नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन होगी फ्रॉम वन टू एन अदर वो क्या हो जाएगी, वो तेज़ हो जाएगी. दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स. इससे क्या होगा कि आपके नर्व इम्पल्स की स्पीड बढ़ जाएगी. इनहांस द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स. और इससे क्या होगा कि आपके नर्व इम्पल्स की जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी. अब एक न्यूरॉन बेसिकली ये है. तो ऐसे बॉडी में हमने कहा तो बेशुमार न्यूरॉन मौजूद होते हैं. अब देखें मैसेज, देखें यहाँ से मैसेज आया, यहाँ से सेल बॉडी के पास आया और यहाँ से मैसेज होता हुआ यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल के पास आ गया. अब ये तो एक न्यूरॉन है. अब इसी तरह जब एक न्यूरॉन यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसी तरह का एक न्यूरॉन आगे मौजूद होगा. यानी हम कह सकते हैं इस न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल और इससे दूसरा जो न्यूरॉन होगा उसका यहाँ पे इस एरिया में डेंड्राइट्स होगा. वो डेंड्राइट्स क्या करेगा, यहाँ से जो मैसेज आया है
उस मैसेज को ये दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स है वो इस मैसेज को रिसीव करेगा और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। नेक्स्ट आपसे इसकी एक वीडियो भी शेयर करता हूं और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। आज के लेक्चर के हवाले से मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो बार बार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। और सबसे पहले है व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है या नर्व सेल क्या होते हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं। ड्रा एंड लेबल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये डायग्राम यहाँ पे मौजूद है, प्रैक्टिस कीजिएगा कि इस डायग्राम को बनाइए। अगर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यकीनन 5 नंबर का अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 3 नंबर की थ्योरी होगी और 2 नंबर की ये डायग्राम आपसे पूछी जाएगी। इसी तरह यहाँ पर व्हाट आर डेंड्राइट्स एंड गिव फंक्शन, डेंड्राइट्स क्या होते हैं और इनका क्या फंक्शन है। और इसी तरह लास्ट पे एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आज के लेक्चर के हवाले से कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आप डिस्कस कर लेते हैं। द माइलिन शीट इज ड्राइड फ्रॉम द माइक्रोगैलिया, न्यूरोगैलियल सेल, श्वान सेल या नर्व सेल। सो द राइट आंसर इज श्वान सेल। नेक्स्ट, a nerve impulse jump from one to another during the solitary conduction node of Ranvier। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ से क्या होगा कि यहाँ जब नर्व इम्पल्स आई है तो नेक्स्ट यहाँ से क्या होगी, जंपिंग होगी। तो यही एमसीक्यू इसी बात को डिस्कस कर रहा है कि नर्व इम्पल्स जंप फ्रॉम वन टू एन अदर ड्यूरिंग सॉलिटरी कंडक्शन। तो राइट आंसर नोड ऑफ रेनवेयर को क्या करती है, जंप करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन, इनमें से कौन सा, जो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। लूप, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन। सो द राइट आंसर इज लूप इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। काट देगा। Assalamualaikum dear students, welcome to Chinot Islamia School and College Faisalabad biology class 10, subject biology, chapter coordination and control, topic human nervous system। dear students, लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हमने इंट्रोडक्शन किया कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है और हमने उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर you are able to understand human nervous system and what are the major components of human nervous system and basic structure and functional unit of our nervous system, neuron। Dear students, human nervous system, we have understood the basic model of working of nervous system। This nervous system in the man and in other higher animals is composed of 2 major components। यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम 2 बेसिक कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास इसके 2 हिस्से हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स। इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बॉडी में मौजूद मुख्तलिफ किस्म की नर्व्स जो कि ब्रेन से निकल रही हैं, वो नर्व्स जो कि ब्रेन से निकल रही हैं जिनको क्रेनियल नर्व्स कहा गया, और वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं जिनको स्पाइनल नर्व कहा गया। तमाम नर्व्स जो बॉडी में मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की नर्व्स मौजूद हैं।
इन तमाम नर्व्स को और इनके साथ मौजूद सपोर्टिंग सेल वो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ कोऑर्डिनेटर, मेन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया कि मेन कोऑर्डिनेटर हमारी बॉडी में दो हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेन हिस्से जिसमें हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं। इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व दैट अराइज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्प्रेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की नर्व्स जो कि आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, ये मिलकर आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ऑल दीज कंपोनेंट्स आर मेड ऑफ न्यूरॉन। अब ये तमाम जो हमारा बेसिक जो नर्वस सिस्टम है, इसको बना कौन रहा है, इनका जो बेसिक यूनिट है उसको हम न्यूरॉन कहेंगे। नाउ वी विल फर्स्ट एग्जामिन द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन को। सबसे पहले नर्व सेल या न्यूरॉन। डियर स्टूडेंट्स, नर्व सेल और न्यूरॉन दोनों एक ही चीज़ हैं, नर्व सेल कहें या न्यूरॉन कहें, मगर अगर सिर्फ नर्व का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो न्यूरॉन के मायने में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। नर्व सेल और न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है, इसका जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम का जो पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है और उसमें जो फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही है वो कौन कर रहा है, वो आपका न्यूरॉन कर रहा है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। सो ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। सेकंड, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन पर मुश्तमिल होती है। तो ये स्टेटमेंट आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है कि आपकी बॉडी में मौजूद जो नर्वस सिस्टम है वो कितने न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन या कोई भी ऑप्शन साथ दिया जा सकता है। और उसके साथ साथ प्लस स्पोर्टिंग सेल्स। स्पोर्टिंग सेल में हमारे पास न्यूरोगेलियल सेल हैं। तो कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं बल्कि न्यूरॉन्स के साथ साथ स्पोर्टिंग सेल भी काम करते हैं, यानी न्यूरॉन्स के साथ मिलकर न्यूरॉन की हेल्प करते हैं, न्यूरॉन के साथ मिलके काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं, आपके पूरे जो नर्वस सिस्टम है उसमें मैसेज कंडक्ट करने में काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन एंड प्लस स्पोर्टिंग जो सेल्स होते हैं लाइक न्यूरोगेलियल सेल, ये दोनों मिलते हैं और ये आपका पूरा नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। न्यूरॉन आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इंपल्स। न्यूरॉन खास किस्म के सेल होते हैं, क्या करते हैं, कंडक्ट नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स को कंडक्ट करते हैं। यानी नर्व इंपल्स से मुराद मैसेज भी हो सकता है, मैसेज कह सकते हैं सिंपल वर्डिंग में। तो हम कह सकते हैं कि नर्व क्या करती हैं, ये मैसेज को रिसीव करती हैं। कहाँ से रिसीव करती हैं, फ्रॉम रिसेप्टर्स टू कोऑर्डिनेटर, यानी कि नर्व न्यूरॉन जो हैं ये क्या करती हैं, ये मैसेज को रिसेप्टर से लेती हैं और कोऑर्डिनेटर के पास भेज देती हैं। यानी कोऑर्डिनेटर से मुराद हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और कोऑर्डिनेटर से फिर क्या होगा, एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर्स, और कोऑर्डिनेटर से वो मैसेज कहाँ चला जाएगा, इफेक्टर्स के पास चला जाएगा। तो फिर उसका इफेक्टर्स क्या करेगा, फिर उसका रिस्पॉन्स शो करवा देता है। In this way they communicate with each other in which they types of the body cell, और ये आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। डी स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो स्ट्रक्चर दिया गया है न्यूरॉन का, बेसिकली तो न्यूरॉन की 3 टाइप्स होती हैं, लेकिन हम टाइप्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम जो आपको सामने नजर आ रही है या आपकी बुक पे जो डायग्राम मेंशन की गई है वो डायग्राम दरअसल मोटर न्यूरॉन की है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये एक सेल है। न्यूरॉन बेसिकली क्या है
न्यूरॉन बेसिकली एक सेल है। जिस तरह से हर सेल में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है। जिस तरह से हर सेल की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और यहाँ पर इस सेल के पास भी अपनी मेम्ब्रेन है। तो इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेल बॉडी। The nucleus and most of the cytoplasm of a neuron is located in its cell body. The nucleus and most of the cytoplasm. ये आपका न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म, यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म यहाँ पे भी मौजूद है। मगर बात क्या की गई है? बात यहाँ की गई है न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पर ज़्यादा साइटोप्लाज्म मौजूद है, वहाँ पे ये हिस्सा न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म जो यहाँ पे मौजूद है, तो ये मिलके क्या बनाता है? ये सेल बॉडी बनाता है। नेक्स्ट, डेंड्राइट्स। डिफरेंट प्रोसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम द सेल बॉडी। मुख्तलिफ किस्म के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि यहाँ से एक्सटेंड हुए हैं और ये डेंड्राइट्स बना रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में ये यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, इन फाइबर्स को हम कहेंगे डेंड्राइट्स। अब देखें यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं शॉर्ट फाइबर्स, मगर एक फाइबर जो नज़र आ रहा है आपको बहुत एक लंबा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये भी फाइबर्स है। लेकिन यहाँ पे डेंड्राइट्स क्या हैं और इनका फंक्शन क्या है, हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट प्रोसेस एक्सटेंड आउट ऑफ द सेल बॉडी, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट कंडक्ट इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। क्या काम करते हैं? आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये डेंड्राइट्स मैसेज को यहाँ, ये डेंड्राइट्स इस तरफ लेके आएंगे, ये डेंड्राइट्स इस तरफ, और तमाम डेंड्राइट्स मैसेज को यहाँ से लेकर आएंगे और उनको नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करेंगे और सेल बॉडी के पास लेके आएंगे। सेल बॉडी से वो आगे ट्रांसफर हो जाएगी। Dendrites conduct impulses towards cell body and axon conduct impulse away from the cell body. होगा क्या कि आपका ये जो डेंड्राइट्स है, यहाँ नर्व इम्पल्स आएगी, आपकी सेल बॉडी के पास आ जाएगी, और सेल बॉडी से आपकी ये जो नर्व इम्पल्स होगी, जो सिग्नल होगा, ये आपके यहाँ पे होता हुआ आगे ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट, Schwann cell. Schwann cell are special neuroglial cells located at regular interval along axon. यहाँ पे आप देखिएगा कि आप लोगों ने देखा है कि ये आपकी एक पूरी ये एक्सोन था, ये एक्सोन है और ये एक्सोन का टर्मिनल है। इसके ऊपर अगर देखा जाए तो एक कवरिंग देखने को आपको मिल रही है। इसके ऊपर आप देखेंगे मुख्तलिफ किस्म के सेल नज़र आ रहे हैं। ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, इसी तरह ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। इन सेल को हम न्यूरोगैलियल सेल भी कहते हैं, मगर इन सेल का एक और जो नाम है वो है Schwann सेल। Schwann सेल आर स्पेशल न्यूरोगैलियल सेल, यानी Schwann सेल को न्यूरोगैलियल सेल भी कहा जाता है। लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ एक्सोन, जो कि एक्सोन के ऊपर मौजूद होते हैं। ये एक्सोन के ऊपर मौजूद हैं। Myelin sheet. Schwann cell secrete a fatty layer called myelin sheet. Schwann cell क्या काम करते हैं? Schwann cell यहाँ पे आप देखें, Schwann cell जो इसके ऊपर है, ये एक ख़ास किस्म की फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं। वो फैटी लेयर क्या करती है? आगे यहाँ पे इंसुलेटर का काम करती है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो बिजली का तार होता है, कोई भी वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो करंट चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की कोई इंसुलेशन लगा देते हैं और वो क्या हो जाता है, वो कंडक्ट करवा रहा है मैसेज को। इसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म ये Schwann सेल जो होते हैं, ये फैटी लेयर सेक्रेट करते हैं और ये क्या करते हैं, फैटी लेयर सेक्रेट करते हैं, और ये फैटी लेयर जो होती है ये यहाँ पे इंसुलेशन का काम करते हैं। नोड ऑफ रेनवेयर। Over axon, between the area of the myelin on an axon there are non-myelinated point. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वो एरिया
खास जहां पे माइलिन शीट की लेयर नहीं है, यहां पे भी माइलिन शीट की लेयर है, यहां पे भी माइलिन शीट की लेयर है और यहां पे भी, मगर वो एरिया ये देखिए आप यहां पे नजर आ रहा है, यहां पे कोई माइलिनेटेड लेयर नहीं है, यहां पे भी नहीं है। सो वो एरिया जहां पे माइलिन शीट की लेयर नहीं है उसको नोड ऑफ रेनवेयर का नाम देंगे। और एक्सोन के ऊपर अगर देखें, बिटवीन द एरिया ऑफ द माइलन ऑन एन एक्सोन देयर इज अ नॉन माइलिनेटेड पॉइंट आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवेयर। उसके ऊपर मौजूद वो पॉइंट जहां पर आपकी फैटी लेयर नहीं है उसको नोड ऑफ रेनवेयर का नाम देंगे। लास्ट पॉइंट, myelin sheet is an insulator, so the membrane coat with this sheet do not conduct nerve impulse. In these impulse are called salutatory and jumping nerve impulse. तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये माइलिन शीट जो क्या कर रही है, माइलिन शीट क्या है, ये एक मैंने पहले भी कहा, ये एक इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन, इंसुलेटिंग एक लेयर है जो कि आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ से क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो नर्व इम्पल्स होंगी, वो जो इम्पल्सिस होंगी वो सॉलिटेटरी बन जाएंगी, जंपिंग नर्व इम्पल्स बन जाएंगी, और उससे क्या होगा, आपकी नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन होगी फ्रॉम वन टू एन अदर, वो क्या हो जाएगी, वो तेज हो जाएगी। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, इससे क्या होगा कि आपके नर्व इम्पल्स की स्पीड बढ़ जाएगी। इनहांस द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, और इससे क्या होगा कि आपके नर्व इम्पल्स की जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। अब एक न्यूरॉन बेसिकली ये है। तो ऐसे बॉडी में हमने कहा तो बेशुमार न्यूरॉन मौजूद होते हैं। अब देखें मैसेज, देखें यहाँ से मैसेज आया, यहाँ से सेल बॉडी के पास आया, और यहाँ से मैसेज होता हुआ यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल के पास आ गया। अब ये तो एक न्यूरॉन है। अब इसी तरह जब एक न्यूरॉन यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसी तरह का एक न्यूरॉन आगे मौजूद होगा, यानी हम कह सकते हैं इस न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल और इससे दूसरा जो न्यूरॉन होगा उसका यहाँ पे इस एरिया में डेंड्राइट्स होगा। वो डेंड्राइट्स क्या करेगा, यहाँ से जो मैसेज आया है उस मैसेज को ये दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स है वो इस मैसेज को रिसीव करेगा और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। नेक्स्ट आपसे इसकी एक वीडियो भी शेयर करता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। आज के लेक्चर के हवाले से मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो बार बार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, और सबसे पहले है व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है या नर्व सेल क्या होते हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं। ड्रा एंड लेबल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये डायग्राम यहाँ पे मौजूद है। प्रैक्टिस कीजिएगा कि इस डायग्राम को बनाइए। अगर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यकीनन 5 नंबर का अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 3 नंबर की थ्योरी होगी और 2 नंबर की ये डायग्राम आपसे पूछी जाएगी। इसी तरह यहाँ पर व्हाट आर डेंड्राइट्स एंड गिव फंक्शन, डेंड्राइट्स क्या होते हैं और इनका क्या फंक्शन है। और इसी तरह लास्ट पे एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आज के लेक्चर के हवाले से कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आप डिस्कस कर लेते हैं। द माइलिन शीट इज ड्राइड फ्रॉम द माइक्रोगैलिया, न्यूरोगैलियल सेल, श्वान सेल या नर्व सेल। सो द राइट आंसर इज श्वान सेल। नेक्स्ट, a nerve impulse jump from one to another during the solitary conduction node of Renwier। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ से क्या होगा कि यहाँ जब नर्व इम्पल्स आई है तो नेक्स्ट यहाँ से क्या होगी, जंपिंग होगी। तो यही एमसीक्यू इसी बात को डिस्कस कर रहा है कि नर्व इम्पल्स जंप फ्रॉम वन टू एन अदर ड्यूरिंग सॉलिटरी कंडक्शन। तो राइट आंसर नोड ऑफ रेनवेयर को क्या करती है, जंप करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन, इनमें से कौन सा, जो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। लूप, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन। सो द राइट आंसर इज लूप इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। देख तो काट देगा।